रूहानियत और फजीलत से भी मुनव्वर हैं, आलिम फाजिल हैं, तबलीग जमात से वाबस्ता है, तो मैदान में काम करने वाले भी हैं, कुशादा ज़हन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो अब दरमियान की सारी क्वालिफिकेशन में छोड़ रहा हूँ कि एक तरफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक तरफ हाफिज कुरान है, एक तरफ आलिम व फाजिल है, देवबंदी सुन्नी देवबंदी आलिम व फाजिल, और फाउंडर प्रेसिडेंट है इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के, यानी ज़मीनी आदमी है, अमलन काम करने वाले, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो फिर अमलन काम करने वाले होंगे। तो ये इतनी बातें एक साथ इकट्ठी हुई हैं तो एक बड़ी खूबी का एक यहाँ पर एक हुस्न निकल कर आता है, और वो जो हुस्न निकल कर आया है वो उसका नाम है जनाब सैयद अकबर हाशिमी साहब, मौलाना सैयद अकबर हाशिमी साहब। मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि आप हमारे सामीन और हमारे नाजरीन उन तक अपनी इस मौजू के ऊपर जो जिसके लिए हम इकट्ठे हुए, टुगेदरनेस एंड यूनिटी, अपनी बात पहुँचाएँ। इंशाल्लाह वो भी 25 मिनट का वक्त कर दिया गया, कुछ मजबूरियों की वजह से पहले आधा घंटा था, लेकिन सबने समंदर को जो है वो कूजे में बंद किया है, और हमारे मौलाना सैयद अकबर हाशमी साहब भी इंशाल्लाह 25 मिनट में आप तक जो कुछ पहुंचाएंगे वो बहुत कीमती चीजें होंगी, मुझे उम्मीद है। मौलाना आप आपके बयान से इरशाद फरमाएं। Please unmute yourself, sir. मैं तो अनम्यूटेड हूँ, अब म्यूट कर दूंगा मैं अपने आप को। आप अपने आप को कर लें अनम्यूट, उधर कॉर्नर में राइट सीधे हाथ को नीचे के कॉर्नर पर, वहां से अनम्यूट। जी जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम ही जो हाजिरीन मजलिस है, खुसूसन हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब और अशरफ अखलाक साहब, उनके अलावा और भी जो दीगर लोग हमारे साथ में ज्वाइन है, उनके अलावा फेसबुक लाइव में जो नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद हमारे इस बातचीत को सुन रही है, उन तमाम को भी सबसे पहले तो चूंकि हमारा यह जो मौजू है इत्तेहाद और इत्तेफाक के उन्वान पर है, तो सबसे अहम जो चीज होती है वो ये कि बजाय गिले शिकवों के हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे ये बात करें कि आज के हालात के अंदर हम लोगों को इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत क्यों है और किस लिए है। अब हम वही पुराने घिसे पिटे जो बातें हैं और पुराने वाकयात है और उन्हीं को बुनियाद बनाकर अगर हम हर मजलिस के अंदर यही रोना रोते रहेंगे, इन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने वैसा किया था, तो मैं समझता हूँ कयामत तक भी हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम नहीं हो सकता है। इत्तेहाद और इत्तेफाक कब कायम होता है, आपस में दिल कब जुड़ते हैं, जब पुरानी बातों को फरामोश करके एक हालात हादरा के एतबार से दर्स और सबक लेकर कि हम जो है आगे हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है और दूसरों से हम इबरत हासिल करके। अभी मैं यहाँ पर दो बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि मेरे एक बहुत अजीज दोस्त है डॉक्टर इब्राहिम साहब, वो रहते हैं बगदाद के अंदर, इराक के रहने वाले हैं। तो इंडिया जो है किसी सिलसिले में उनका सफर हुआ था कुछ रिसर्च के लिए, और कुछ एक यानी उनका एक टूर था, तो बतौर रहबर के मैं उनकी सोबत में था, हम लोगों ने बहुत सारे सफर किए थे। उसी दरमियान में इत्तेफाक से जुमा का दिन आया और जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मेरे साथ में ही वो मेरी मस्जिद में ही पहुंचे, और वो भी एक इत्तेफाक ऐसा था कि उस वक्त जो है मुहर्रम का महीना चल रहा था, तो मैं जो है करबला के वाकये पर मैंने बयान किया जुमा के अंदर, और वही सारी बातें जो हमारे यहाँ पे उमूमन बयान होती है वो सारी बातें बयान हो गई, सब कुछ हो गया। नमाज के बाद में जो है डॉक्टर इब्राहिम साहब, जो माशाल्लाह वहाँ की गवर्नमेंट के अंदर भी जो है हेल्थ मिनिस्ट्री से भी ताल्लुक रखते हैं, उसके अलावा जो है वहाँ की बड़ी हस्तियों में शुमार होते हैं इराक के। तो डॉक्टर इब्राहिम साहब जो है, हम लोग जब साथ में खाना खाने लगे तो उस दरमियान में उन्होंने मुझसे कहा, बोले शेख अबुल हसन, मेरा नाम जो है सैयद अकबर है लेकिन मेरे बेटे का नाम हसन है, इसलिए उन्होंने मुझे शेख अबुल हसन कहा। बोले शेख अबुल हसन,
उरीद अतकल्लम मअक शोय अला हादिहिल उन्वान अन तकल्लमत फी खुतबतिल जुमअ अना मा फहमतु लुगत उर्दू वलाकिन फहमतु शोया शोया। डॉक्टर इब्राहिम ने कहा, बोले भाई अबुल हसन, आपने जो शेख अबुल हसन आपने जो बयान किया थोड़ा थोड़ा मेरे समझ में आया, क्योंकि उर्दू पूरी तरह से नहीं समझ में आती है, लेकिन मैं समझ गया आपने किस उन्वान पर बात की है। अब देखो, चूंकि वो अरब है, सहाबा की औलादों में से है, अल्लाह ताला ने उनको ज़कावत और उस तरह से जो है ज़हनियत भी अता फरमाई है। अल्लाह के फजलो करम से जो है पूरा बयान उनके समझ में आ गया, हालांकि वो था उर्दू में। उसके बाद उन्होंने एक जुमला मेरे से कहा, उन्होंने कहा देखो, आज के हालात के अंदर मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी जो जिस चीज की जरूरत है, अभी तुमने ये वाकया बताया कि ये सही था उस जमाने में, वो गलत था, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, इसका आज 1450 साल के बाद में उम्मत को फायदा क्या है ये बताओ। इससे सिर्फ आपस में जो है रगबत, यानी जो आपस में दूरियां हैं वो बढ़ेंगी। जो आज के जमाने में भी बहुत सारे लोग हम देखते हैं, उनके बयानात जो है अक्सर वो लोग जो वो उन्हीं इख्तिलाफी मौजू के ऊपर, ये सहाबी सही थे वो गलत थे, ऐसे उन्वान पर बहुत सारे लोग आज भी बयानात करते हैं, जिसको बुनियाद बनाकर फिर जुमा में बड़े बड़े बयानात होते हैं, तकरीरें होती है, उम्मत के अंदर इंतशार होता है, और फिर जो है एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे होते हैं, और फिर इख्तिलाफात बढ़ते रहते हैं। तो इस वजह से डॉक्टर इब्राहिम साहब ने मुझे एक बात जो कही थी वो मुझे हमेशा याद रहेगी। उन्होंने ये कहा था, बोले शेख अबुल हसन, ये सब जो बातें हैं किसने क्या किया वो कयामत के दिन उनका अपना हिसाब देंगे, लेकिन आज के जमाने में अगर हम देखेंगे तो यूरोप की जो सारी ताकतें, यूरोप की जो सारी ताकतें हैं और वेस्ट की जो सारी ताकतें हैं, जब भी कभी इस्लाम का मसला आता है या इस्लाम का मुद्दा आता है, वो सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। फिर उन्होंने मुझे मिसाल देकर बताई, उन्होंने कहा कि देखो, यूरोप में जो क्रिश्चियनिटी है वो सिर्फ एक टाइप की क्रिश्चियनिटी नहीं है, बल्कि वेस्टर्न यूरोप के जो लोग हैं उनकी क्रिश्चियनिटी अलग है, ईस्टर्न यूरोप के जो लोग हैं उनकी क्रिश्चियनिटी अलग है, जो साउदर्न के यूरोप के जो लोग हैं स्पेन वगैरह के, उनकी क्रिश्चियनिटी अलग है, नॉर्दर्न जो यूरोप है वहां की क्रिश्चियनिटी अलग, सब आपस में उनमें खुद इतने ज्यादा इख्तिलाफात है, लेकिन जहां उन्वान इस्लाम का आता है वो पूरी ताकतें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाती है। फिर बहुत सारी मिसालें उन्होंने दी कि दुनिया में जो सैहूनी ताकतें हैं, यहूदी ताकतें हैं, इनमें आपस में जो है यानी ऐसी ऐसी लड़ाइयां जो के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाने वाले कौन थे, ये सारी बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद जब मौजू आता है इस्लाम का तो वो सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं। लेकिन हम मुसलमानों का हाल ये है, हम जो है वही पुरानी पुरानी बातें, इन्होंने ऐसा किया, ये ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने मस्जिदों पे अटैक कर दिया और उन्होंने वैसा कर दिया, यही हम लोग जो है एक दूसरे के बारे में रोना रोते हैं। हालांकि हमको इतना भी सेंस नहीं है कि कभी भी, ये बात मुझे खुद डॉक्टर इब्राहिम साहब ने बतलाई थी, जो खुद इराक के रहने वाले, जो खुद एक अरब है, उनके ये जुमले थे कि बोले इराक में भी अक्सर ऐसा होता है, कभी शिया मस्जिद के अंदर जो है कुछ ब्लास्ट हो गया, कभी सुन्नी मस्जिद के अंदर, बोले उन्होंने डॉक्टर इब्राहिम ने कहा था, लेकिन बोले मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं उनके ये जुमले हैं, उन्होंने कहा था, बोले अगर जरूरत पड़ी तो ये कुरान करीम है, मैं अपने हाथ में लेकर इसकी कसम खाकर कहता हूं, और बोले मैं खुदा की कसम, ना ये काम, ना कभी कोई सुन्नी किसी शिया की मस्जिद में इस तरह का अमल कर सकता है, ना कोई शिया किसी सुन्नी की मस्जिद में इस तरह का अमल कर सकता है, ये बात मैं कसम खाकर कहता हूं। ये सब इस्लाम के दुश्मन दोनों को आपस में लड़ाने के लिए इस तरीके की साजिशें करते हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जामात करते रहते हैं कि ये इन्होंने किया, ये उन्होंने किया। हालांकि बोले हमको इतना सेंस होना चाहिए, अल्लाह ने हमको अक्ल सलीम अता फरमाई है कि क्योंकि मुसलमान कभी कर ही नहीं सकता है इस तरीके का अमल। ये जुमले जो है उन डॉक्टर इब्राहिम के थे जो खुद बगदाद के रहने वाले। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, यही होता है हमारे अंदर जो है ना, ये सेंस, ये मैच्योरिटी होना चाहिए, क्योंकि इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने के लिए इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे आप बताइए ना, आज जो है अगर इस्लाम का जब मसला आता है तो यूरोप की ताकतें एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, इस्लाम का जब मसला आता है
वेस्ट की पूरी ताकत है, हालांकि उनके नजरियात अलग है, उनके ख्यालात अलग है। पूरी क्रिश्चियन दुनिया जो है वो एक यहूदी मुल्क के साथ में खड़े हो जाती है, लेकिन हम मुसलमान जो है जब भी कभी वही पुरानी बातों पे, हमारे यहाँ पे आज भी इख्तिलाफात, अल्लाह हिफाजत फरमाए, फिरकों को लेकर, मसालिक को लेकर, ख्यालात को लेकर, नजरियात को लेकर, ये हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है ये, और इसी चीज का शुरूर और सेंस हमको होना चाहिए। और उसके बाद डॉक्टर इब्राहिम साहब ने ये भी बताया, मुझे असल में हमारी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, उसके अंदर फिर उन्होंने ये कहा, बोले देखो जो कौमें अपने फ्यूचर को सामने रखकर सोचती है तो वो कौमें तरक्की के आसमान पे पहुंचती है, और जो पुराने गिले शिकवे, जैसे औरतों को आदत होती है ना पुरानी पुरानी बातें याद कर करके उसके घराने करने का, उस पे रोने का, उस पे मातम मनाने का, बोले अगर ये सिफत मुसलमानों में रहेगी कभी भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन जो कौमें फ्यूचर पे नजर रखती है, मुस्तकबिल के ऊपर नजर रखती है, तो उन्होंने मिसाल दी, एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा देखो मैं आपको मिसाल के जरिए से समझाता हूं, जैसे जापान है, अमेरिका है, आपको मालूम है, बोले पुरानी तारीख मालूम है अमेरिका जापान की, आज की तारीख पता है? आज की तारीख में अमेरिका का सबसे अच्छा जो दोस्त है वो जापान है, सबसे अच्छा दोस्त। जापान के अतराफ में जो जजीरे हैं, जापान ने वो अमेरिका को दे दिए हुए हैं रिसर्च करने के लिए, आर्मी कैंप बनाने के लिए, ये सारे कामों के लिए उसने अमेरिका के हवाले कर दिए। लेकिन एक जमाना वो था, सिर्फ आज से 70-80 साल पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका ऑफिशियली वो वर्ल्ड वॉर में शामिल ही नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका अपना अलग थलग था। वर्ल्ड वॉर जो चल रही थी वो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड इनके दरमियान में, और जापान जो था इधर से, तो जापान ने जो है आधे चाइना पे कब्जा किया हुआ था, और जापान एकदम लड़ने झगड़ने वाला मुल्क था। उसके अलावा जापान का उन्होंने बताया कि जापान जो है नीचे वियतनाम तक, और बाद में मैंने भी जो है पूरी तारीख का की जब स्टडी किया तो मुझे ये मिला कि जापान एक छोटा सा मुल्क, आप नक्शे में देखोगे तो मैं समझता हूं हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट वो जापान से 2-2, 3-3 गुना बड़े हैं। जापान नक्शे में इतना छोटा है, लेकिन वो जापान का आधे चाइना के ऊपर, चाइना से नीचे वियतनाम, उसके बाजू में कंबोडिया, उसके बाजू में लाओस, उसके बाजू में बर्मा, यहाँ तक कि हमारा जो आसाम है, हमारे आसाम तक जापान की आर्मी पहुंची हुई थी। इसीलिए वो सुभाष चंद्र बोस ने जो है, उन्होंने जो एक आर्मी बनाए थे, वही जापान की आर्मी के साथ में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ। तो जापान एक छोटा सा मुल्क, लेकिन वहां तक उसकी हुकूमत पहुंची हुई थी। उसके बाद में अमेरिका ऑफिशियली जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर शरीक नहीं था। तो जापान ने क्या किया, बैठे बिठाए को कुछ लेना देना नहीं है, जापान ने सिर्फ अपनी ताकत अमेरिका को बताने के लिए कि आधे चाइना पे हमारा कब्जा, दोनों कोरिया पे हमारा कब्जा, वियतनाम पे हमारा कब्जा, कंबोडिया, ये पूरे पट्टे के ऊपर जो है एशियन मुल्कों पे हमारा कब्जा है, हम कम ताकतवर नहीं है। अमेरिका, आप सोचो कहाँ अमेरिका है, कहाँ जापान है, अगर नक्शे में देखेंगे दोनों दुनिया के दो अलग अलग कोनों के ऊपर। वहां से जापान के जहाज जो है वो अमेरिका गए और उन्होंने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया। पर्ल हार्बर जो है अमेरिका का पूरा आर्मी का कैंप था, आर्मी का पूरा कैंप था, जहां पे अमेरिका का और पूरा जो ऑयल वगैरह सारी चीजें होती है अमेरिका की, वो पर्ल हार्बर में, पूरे पर्ल हार्बर को जापान ने तहस नहस कर दिया। यानी एक ऐसा मुल्क जो जंग में नहीं है उसको जबरदस्ती जाके जापान ने छेड़ा। अब उसके बाद में अमेरिका ने जो है, उसके बाद जो रिएक्शन था अमेरिका की तरफ से, पूरी दुनिया जानती है। जो एटमी बम है अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो गिराए, उससे पूरी जापान की ताकत खत्म हो गई। जापान को ऐसा लगा कि अमेरिका ने अब और बम अगर हमारे दूसरे शहरों पर गिराए तो फिर पूरा जापान खत्म होगा, है ही इतना छोटा सा जापान। जापान ने सरेंडर कर दिया और अमेरिका के सामने ये रिक्वेस्ट और दरखास्त की, भाई हम लोग हार गए, अब हम तुम्हारे हवाले हमारा पूरा मुल्क कर देते। ये जो चीज है मोहतरम दोस्तों सीखने की है, जिस अमेरिका ने जापान को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, उसके बाद जापान की जो पार्लियामेंट है और जापान के जो बड़े बड़े दानिश्वर थे
उन्होंने मिलकर ये फैसला लिया। वहां के जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम अमेरिका से बदला लेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। लेकिन वहां के जो दानिश्वर थे उन्होंने ये कहा, बोले देखो अमेरिका के पास में टेक्नोलॉजीज है, अमेरिका के पास में इल्म है, अमेरिका के पास में हुनर है, अमेरिका के पास में ताकत है, तो अमेरिका से लड़के हमारा फायदा क्या होने वाला है। इसलिए बेहतर ये है कि पुरानी बातों को भुला करके, अमेरिका ने हमारा ये शहर बर्बाद करा और अमेरिका ने हमारा वो शहर बर्बाद करा, हमारे लिए बेहतर ये होगा हम उसी अमेरिका को दोस्त बना देते। उसी अमेरिका से दोस्ती करके उन्होंने पुरानी बातों को भुला दिया और पुरानी बातों को भुलाकर उन्होंने जो है अपने फ्यूचर के ऊपर नजर रखी। और फ्यूचर पे नजर रखने के बाद जब उन्होंने अमेरिका से हाथ मिलाया तो अमेरिका ने फिर टेक्नोलॉजीज के अंदर जापान की मदद की और जापान के वो कारखाने, जैसे आज सुजुकी कंपनी है, हम लोगों को ये लगता है कि सुजुकी कंपनी कार बनाती है, माशाअल्लाह, अरे वो सुजुकी कंपनी अब कार बनाने लग गई है, वरना उसमें आर्मी के टैंक बना करते थे, वेपन्स बना करते थे, हथियार बना करते थे। वो सारा सामान जो है सुजुकी कंपनी के अंदर जंगों में लड़ने वाला बना करता था। लेकिन अमेरिका ने जब उनकी मदद की तो जापान ने कारें बनाना शुरू की। टेक्नोलॉजीज के अंदर जापान आगे बढ़ा। बढ़ते 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 जापान ने अमेरिका से और ज्यादा गहरी दोस्ती की, अपना माल भी जो है अमेरिका के मार्केट्स में बेचने लगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये है मुसलमानों को सीखने की चीज। जिस अमेरिका ने जो है जापान को बर्बाद कर दिया था, जापान ने पुरानी बातों को भुलाकर फ्यूचर को जब सामने रखा, उसी अमेरिका से जब जापान ने हाथ मिलाया, उसके बाद में आज अमेरिका के रोड रास्तों पे जो अमेरिकन कंपनियां हैं, फोर्ड वगैरह, उनकी कारों से ज्यादा आपको टोयोटा, होंडा और सुजुकी की कारें नजर आएगी। अमेरिकन लोगों के घरों में आपको अमेरिकन कंपनियों की बजाय जापान की जो कंपनियां हैं उनके रेफ्रिजरेटर, उनके टेलीविजन, उनके सारे प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि जापान ने पीछे नहीं देखा, बल्कि जापान ने आगे देखा कि फ्यूचर में हमको, तो ये पूरा वाकया सुनाने का जो मोरल है, ये जो पूरी स्टोरी मैंने आपको सुनाया हूं, मेरे पूरे किस्से और पूरे कहानी का मकसद यही है कि हमारे यहाँ पे इत्तेहाद और इत्तेफाक जो कायम नहीं होता है, हम वही पुरानी पुरानी बातें निकाल निकाल के जो है उसी को यानी जैसे औरतों को आदत होती है घराने करने की और पुरानी पुरानी बातों के ऊपर जो है आपस में वही बातों को याद कर करके जो है आपस में लड़ने की और आपस में झगड़ने की, और तो ऐसी बातों में फिर कहां से इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम होगा, मुझे आप बताइए। फ्यूचर को हमको देखना पड़ेगा, फ्यूचर की बातों को हमको सामने रखना पड़ेगा कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों में और पूरी दुनिया में, आप सोचो आज मुसलमानों के पास में वसाइल की कमी नहीं है। आज दुनिया के अंदर सबसे महंगी करेंसी अगर किसी मुल्क की है तो मुसलमान मुल्क की है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो कुदरती जो वसाइल है अल्लाह तबारक व ताला ने दिए हुए, नेचुरल जो रिसोर्सेस है, अगर आप देखेंगे तो सब मुस्लिम मुल्कों के पास में हर तरह के वसाइल से अल्लाह ताला ने माला माल किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद हम बिखरे हुए इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर आपस में इत्तेहाद नहीं है। अब चलो हम अपने मुल्क की हद तक अगर बात करते हैं, इंडिया की हद तक अगर हम इंडिया में रहते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज यही है, हम ये बातों को भुला दें कि माजी में क्या हुआ। अब पुराने पुराने वाकयात, वो सहाबा के जमाने के, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि मुझे तो उन लोगों से भी इख्तिलाफ है, जैसे अभी दरमियान में 15-20 दिन पहले भी एक साहब ने, उनका भी एक वीडियो आया था, सहाबा की शान में उन्होंने कुछ बातें कही, तो मैंने उस वक्त भी कहा था भाई इसका फायदा क्या है, मुझे आप बताइए। हमने उस वक्त भी एक मुस्तकिल उस पर एक बयान जारी किया था कि भाई इसका फायदा क्या है, आप बताइए। जो आप 1450 साल वाले मसाइल उम्मत के अंदर आज वो इख्तिलाफ, अरे जिसने जो कहा था या जिसका जो मकाम और मर्तबा था, मरने के बाद अल्लाह के सामने उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा। हमारे सामने अभी जो हमारा वर्तमान है, अभी जो हमारा हाल है, अभी हमारा जो फ्यूचर है, हमारे सामने आने वाला जो मुस्तकबिल है, हम उसके जिम्मेदार हैं। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं ये समझता हूं, चाहे वर्ल्ड हो, इंडिया हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, मुसलमानों को आज इस बात की जरूरत है
कि भाई मैं देखो एक बात जो है ना, अगर हर मुसलमान इसके ऊपर अमल करे तो मैं समझता हूं कयामत तक भी आपस में इख्तिलाफ नहीं होगा, सिर्फ एक बात के ऊपर, और वो सिर्फ एकदम नॉर्मल बात है वो, और वो नॉर्मल बात ये है कि भाई मेरा जो मसलक है, मेरे जो ख्यालात है, मेरे जो नजरियात है, मेरी जिम्मेदारी है मैं पूरे शिद्दत के साथ उसके ऊपर अमल करूं, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि दूसरे जो अपने मसलक पे, अपने नजरियात पे, अपने ख्यालात पर जो उनका अमल है उनको ना छेड़ते हुए। मुझे आप बताइए, अगर हर मुसलमान इस तरीके का अमल करे तो आराम से एकदम, यानी पूरे मुल्क में और ये पूरे बर्रे सगीर के खित्ते में, बल्कि पूरी दुनिया में जो है मुसलमानों में अमन व अमान और आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक जो है वो कायम हो सकता है। हमारे यहाँ पे इत्तेहाद व इत्तेफाक नहीं कायम होने की एक वजह ये भी होती है कि एक आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, उसको अपनी नमाज से ज्यादा बाजू वाले की नमाज की फिक्र होती है, वो कैसे नमाज पढ़ रहा है, वो किस मसलक पे अमल करने वाला है, वो किस ख्यालात और नजरियात का है। ये अगर हम अपने माइंड से निकाल दे तो मैं समझता हूं हर आदमी, अरे भाई आप जिस मसलक के मानने वाले हो, आप जिस नजरियात के मानने वाले हो, आपको फ्रीडम है, आपको आजादी है, आप पूरे शिद्दत पसंदी के साथ अपने मसलक पे अमल कीजिए, लेकिन दूसरे के मसलक को अगर हम रिस्पेक्ट देंगे इज्जत के साथ में, क्योंकि वो जो अमल कर रहा है कयामत के दिन वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, उससे उसके बारे में हिसाब पूछा जाएगा। और वो भी जो अमल कर रहा है हो सकता है उसके पास में जो है उसकी मुदल्लल एक दलील है जिसकी बुनियाद पे वो अमल कर रहा है, तो फिर हम कौन होते हैं उसको छेड़ने वाले। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है दूसरे को छेड़ना कैसा, और दूसरे से जो है इख्तिलाफी बात कैसे करना, और किस तरीके से जो है सामने वाले को उलझाना या सामने वाले से मुनाजरा करना या बिला वजह के इख्तिलाफी बातों को पैदा करना। तो मैं ये समझता हूं, और मेरे से पहले भी जिन जिन लोगों ने इस उन्वान पे बात की है, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि मजहबी रहनुमाओं के दरमियान में, मजहबी पेशवाओं के दरमियान में अगर इत्तेहाद हो जाए तो ये बिल्कुल सही बात है। मैं भी इस बात को अग्री करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, और मैं खुद ये कहना चाहूंगा कि हमारे मिंबरों पे बैठने वाले उम्मत के अंदर अगर इस्लाह और तरबियत की बात करे बजाय मसालिक की, बजाय फिरकों की, बजाय इख्तिलाफी बातों के, सिर्फ और सिर्फ इस्लाह और तरबियत पे, अरे हमारे पास क्या कम है क्या टॉपिक्स? आज आप मुझे बताइए, हमारे सामने मुआशरे की इस्लाह और तरबियत के लिए हमारे सामने जो है सूद के टॉपिक है, मुआशरा पूरा सूद में जो है पूरी तरह से लिप्त हो चुका है। हमारे सामने उम्मत के अंदर जो शादी ब्याह में फजूल खर्चियां हैं और जो रसूमात है जिसमें करोड़ों रुपया हमारे बर्बाद हो रहे हैं, उन्हीं पैसों पे हम बेहतरीन यूनिवर्सिटीज और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बना सकते हैं। हमारे नौजवान नशों में करोड़ों रुपये बर्बाद कर रहे हैं। हमारे नौजवान जो है सट्टे वगैरह में, जैसे आजकल आईपीएल वगैरह चल रहा है, कई जगह की ऐसी खबरें सुनने के लिए मिलती है, लोग घर बेच बेच कर उसके अंदर पैसा लगा रहे हैं। ऐसे हजारों मसाइल है हमारे सामने। तो मेरे समझ में ये नहीं आता, हमारे जो वाइजीन है, हमारे जो खुतबा है, ये मसाइल को छोड़कर क्या जरूरत है मसलकों के उन्वान पे बयान करने की, क्या जरूरत है फिरकों के टॉपिक के ऊपर बयान करने की। असल होता यही है, होता यही है क्योंकि ये इस टॉपिक पे बातें और उम्मत को गुमराह इसलिए किया जाता है क्योंकि लोग, अगर उम्मत में इत्तेहाद पैदा हो जाएगा, लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट, तो बोले भाई हमारी जो चौधराहट है वो कहां से बाकी रहेगी। मुझे जहां तक लगता है असल मसला यही होता है कि लोगों को अगर लोगों को अगर जो है ना उनको यानी क्या बोलते हैं उनको अगर अपने अंडर में रखना है या उनको अपने मातहती में रखना है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है उनको फिरका वारियत के जहर में रखा जाए, उनको गुमराह किया जाए, ऐसे बयानात किए जाए ये फिरके वाले काफिर है, वो फिरके वाले दीन से खारिज है, ये फिरके वाले ऐसे है वैसे है। जब इस तरीके से, क्योंकि देखो उम्मत में अगर आप प्यार की, मोहब्बत की, इत्तेहाद की, इत्तेफाक की बात करेंगे तो उम्मत के नजदीक जो है वो इंसान, उसको दीन ही नहीं मालूम है। लेकिन जो लड़ने झगड़ने की बात करे, जो तोड़ की बात करे और जो कुफ्र की बात करे और जो बोले ये ऐसे है वो वैसे है, ये वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं
हमारी कौम का सबसे बड़ा कायद उसी को समझा जाता है, सबसे बड़ा रहबर उसी को समझा जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए चूंकि बार बार रिमाइंडर सामने आ रहा है, अब 2 मिनट का रिमाइंडर आ चुका है, तो मैं ये समझता हूं कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है ना, अभी चंद लोगों ने, मैं हमारे सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूं। कम से कम उन्होंने पहल तो की, शुरुआत तो की। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग बुझाने के लिए एक चिड़िया अपनी चोंच में जो है पानी का कतरा लेके पहुंच गई थी, हालांकि उसको मालूम था वो कतरे से वो पूरी आग नहीं बुझेंगी, लेकिन उसने कहा कि भाई जितना मैं कर सकती हूँ कम से कम उतना तो करूं। तो मैं समझता हूँ सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब की भी ये जो पहल है, जो उन्होंने कोशिश की, काविश की कि किसी तरीके से उम्मत में इत्तेहाद के लिए चंद लोगों को जोड़ा जाए। और मैं ये समझता हूं कि फेसबुक लाइव में जो सैकड़ों नौजवान और उसके बाद में हजारों लोग इसको सुनेंगे, तो बहुत उम्मत को इससे फायदा होगा इंशाअल्लाह। एक आदमी भी अगर हमारी बात को समझकर इत्तेहाद और इत्तेफाक पे खड़ा हो जाए, तो मैं समझता हूं हमारा ये जो वेबिनार है अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल है। तो सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब ने ये जो पहल की है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी पहल है। ये पहल और लोगों को भी इसमें जोड़ना चाहिए। मुल्की सतह पर माशाल्लाह ये तो हमारी इंटरनेशनल सतह हो गई, क्योंकि बहुत सारे जो है लोग जो है जो एम्बेसीज वगैरह से जुड़े हुए हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े थे, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़े तबके को इसमें जोड़ना चाहिए। और हालात जब साजगार हो जाए उस वक्त के अंदर जो है ये प्रैक्टिकल होना चाहिए इस तरीके के सेमिनार, ताकि उम्मत तक और मिल्लत तक ये पैगाम पहुंच सके। आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो आपस के इत्तेहाद की है, इत्तेफाक की है। बस आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ये इतना सिर्फ सेंस अता फरमा दे कि भाई मैं जिस मसलक का मानने वाला हूँ उसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है दूसरे के मसलक को मैं रिस्पेक्ट करूँ, दूसरे के नजरिए को मैं इज्जत की नजर से देखूं, बजाय इसके कि मैं उनको बुरा भला कहूं और उनके ऊपर कुफ्र के फतवे लगाऊं। तो ये हमारा आपस का इत्तेहाद इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कायम हो सकता है। और आखिर में हमारे सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब, उनके लिए भी मेरी खुसूसी दुआ है कि उनका जो जज्बा है इस तरीके से उम्मत को जोड़ने का, अल्लाह उसको बेइंतहा कबूल फरमाए। और हमारे बुजुर्ग को जो है अल्लाह ताला जो है सेहत कामिला आजिला आमिला दाइमा मुस्तमिरा अता फरमाए, हर शर से जरर से फितन से उनकी हिफाजत फरमाए। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ में मैं इजाजत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आखिरी स्पीकर को जैसा होना चाहिए वैसे जो बातें आपसे कही थी, पिछले लोगों ने भी कही थी, लेकिन उसको ऐसा हुआ कि जैसे आपने समराइज कर दिया जो करना था। बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े दिलकश अंदाज में, दिल को छूने वाले अंदाज में बहुत सी बातें बहुत कम वक्त में आपने सैयद जनाब अकबर हाशमी साहब ने यहाँ पर रखी। उन्होंने मुझे मेरी जिम्मेदारी है इस वक्त कि मैं मुख्तसर, जो बहुत से क़ारीन यहाँ पर या बहुत से नाज़रीन यहाँ पर और बहुत से हाज़रीन यहाँ पर कुछ बात को आए होंगे, चंद बातें मैं अपनी अर्ज कर दूंगा। मेरा वक्त बहुत थोड़ा सा होगा, कुछ उनके मैं यहाँ पर समराइज कर दूं। सबसे पहले प्रोफेसर राशिद शाह साहब जो अलीगढ़ में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, और आखिर में आपने, हालांकि हम सब आपसे मुस्तफीद हुए, तो अशरफ अल्लाह साहब ने भी इस बात को दोहराया और इशारा किया कि मस्जिदों में जाकर जो कत्लेआम में मुसलमान नहीं कर सकता, और फिर इस बात पर खुसूसी जोर दिया। मैं चूंकि बहुत मुख्तसर सी बात रख रहा हूँ और ये तो फेसबुक लाइव है तो इसे बार बार सुना जाएगा, तफसील से आप दोबारा हर एक का बयान जिसका ज्यादा कुछ नुकात आपसे छूट गए हो सुन सकते हैं, इसका आपके पास मौका है। मैं तो बहुत समराइज इसको सिर्फ कर रहा हूँ कि आपने असल जोर इस बात पर दिया कि मुस्तकबिल को रखे सामने। ये माजी के ऊपर झगड़े करने के बजाय कि क्या हुआ था, हम उन इख्तिलाफात पर सारी गुफ्तगू करते रहे, हम अपने मुस्तकबिल को सामने रखें। जापान की आपने मिसाल दी कि कैसे तबाह हो गया था, कितना दुनिया के अंदर आगे बढ़ा, और फिर उसके बाद तबाह हो जाने के बाद फिर दोबारा उन्होंने रीमेक कैसे किया अपने आप को। तो
रीमेक ऐसे ही किया उन्होंने अपने आप को कि इसे भूल गए कि दुश्मन कौन था, आज वही उनका दोस्त है। उन्होंने देखा हम तरक्की कैसे कर सकते हैं, तो आज उस दोस्त के घर में, उस दोस्त मुल्क के घर में, अमेरिका के अपने अंदर घर घर में जापानीज जो मसनूआत है वो फैली हुई हैं। तो असल में तो फिर दोबारा उनके ऊपर आ गए, उन्होंने अपनी जीत ऐसे हासिल की। तो इसे लड़े नहीं आपस में हम, और जो असल में पैगाम आपने दिया, इसे कौन क्या कर रहा है ये इन फैसलों को छोड़ें। इस वक्त कुरान शरीफ की एक आयत है, मैं उस पर मैं यहाँ पर रख दूं कि यानी बात आपकी है, मैं दूसरे अल्फाज में अर्ज कर रहा हूँ जो मौलाना साहब ने रखी, मौलाना सैयद अकबर हाशमी साहब ने रखी कि तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसलून अम्मा कानू यामलून। तुमसे ये सवाल नहीं किया जाएगा उनके अमाल कैसे थे, वो जो लोग थे गुजर गए। अब इसे देखो कि तुम्हारा अमल क्या है, तुमसे तुम्हारे अमाल जो है वो तुम्हें उसके रिजल्ट्स देंगे। इस बुनियाद पर तुम्हारे फैसले नहीं होंगे कि तुम किसको क्या मानते हो, जो लोग गुजर चुके। तो बड़ी अच्छी यहाँ पर बातें हुई, चंद बातें मैं इसको अब तक में वो भी यहाँ के मुकर्रिरीन कह चुके हैं, सिर्फ अल्फाज मेरे अलग हैं जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, और ये मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने जो कुछ कहा था उसका खुलासा है। और असल में मेरी जिम्मेदारी भी ये थी कि बजाय अलग से कुछ रखने के उसी का खुलासा पेश करूँ। खुलासा मैं अपने अल्फाज में रख रहा हूँ यहाँ पर, और वो ये है कि कुरान करीम ने हमसे कहा, ये दूसरे मुकर्रिरीन कह चुके हैं, मेरे अल्फाज मुख्तलिफ हैं। कुरान ने हमसे कहा हुआ सम्माकुम मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हाज़ा, अल्लाह ने तुम सबका नाम मुस्लिम रखा है। जब अल्लाह ने तुम सबका, पहले भी अल्लाह ने जो पिछले लोग गुजरे नबियों के मानने वाले, उनका नाम भी अल्लाह ने मुस्लिम रखा था, तुम्हारा नाम भी अल्लाह ने मुस्लिम रखा है। हमें क्या हक है कि उस नाम से अलग हटकर हम प्रीफिक्स लगाते चले जाएं और फिर उससे अलग हटकर कुछ बन जाए। नाम में बहुत कुछ होता है, जब हम नाम ऐड करते हैं तो बहुत कुछ आता है। तो असल में तो क्या है, असल में तो सब लोग मुस्लिम अब हो जाए, दोबारा बन जाए। और फिर ये इख्तिलाफात तो असल में नाम से शुरू हुए, तो पहले तो नाम से हटाइए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं रखा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न शिया थे न सुन्नी थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक न कोई शिया था न सुन्नी था। जब ये नाम बहुत बाद को कभी आए तो हम क्यों उसको अपने साथ में लगाते हैं। बुनियादें तो यहीं से खत्म हो जाएंगी अगर हम इसको ध्यान के अंदर रखें और इसको नजर के अंदर रखें। देखिए बड़ी सख्त बात है ये फिरकों के अंदर बंटना। लोग कहते नहीं फिरके नहीं है, मसालिक है, इसकी बात होती चली आई। कुरान ने कहा, ये जब ये बात कुरान ने कही वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फिरकों में मत बंटना, अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से पकड़ना। वहाँ फिरकों को कुरान ने डिफाइन किया है। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि याद करो कि तुम लोग आपस में भाई थे। पहली बात तो ये कि अब देखो मुस्लिम होने की हालत में मौत आए और तफरके में मत पड़ना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना, फिरके मत बनाना। और याद करो कि उस नेमत को अल्लाह की कि तुम जो है वो आपस में दुश्मनियां थी, तुम्हारे अंदर आपस में दुश्मनियां थी और अब तुम भाई हो गए। तो फिर अगर भाई नहीं है तो फिर फिरके हैं। अरे फिरका उस जगह से शुरू हो जाता है जहां भाई नहीं बचे। इख्तिलाफ होंगे, इंसान होते हैं तो इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन वो इख्तिलाफात, अगर इख्तिलाफ राय ऐसी जगह है जहां पर भाई की स्पिरिट मौजूद है तब तो वो मसालिक हैं। और अगर इस जगह पर पहुंच गए हैं कि वो भाई की स्पिरिट खत्म हो गई है और दुश्मनी की आ गई है, तो फिर वो फिरके हैं, वो मसालिक नहीं बचे। ये तो डिफाइन कर दिया है कुरान ने। और फिर फिरके कितनी खतरनाक चीज है, जगह जगह कुरान शरीफ ने रखा। सूरह रूम के अंदर आयत नंबर 31 और 32 से 31 में वहां तक, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, तुम उन मुशरिकीन में से मत हो जाना, मिनल लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअ, तुम जिन्होंने अपने दीन में फिरके बना लिए। असल में क्या है कि हम जब तर्जुमा करते हैं तो हम मिनल लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम, ये ऊपर आया था वला तफर्रक़ू, तो दरअसल एस्केप है, हम फरार है। यहाँ पर हम तर्जुमा ये करते, और सही है तर्जुमा होगी, आपस में इख्तिलाफ मत करो, तफरका मत करो। जिन्होंने अपने दीन में फिरके बना लिए, हम इससे इसके फरार नहीं करें। ये तफरका इख्तिलाफ ये फिरके तो करते हैं। मिनल लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम, जिन्होंने अपने दीन में फिरके पैदा कर लिए और गिरोहों में बैठ गए। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर एक उसी में मस्त है, सिर्फ हमारा सही, बाकी सब गलत। ये एटीट्यूड जो है छोड़ना होगा। कुछ हमारी असल बुनियादें क्या है उसे हमने इसकी तरफ इशारा किया गया, बात मुकर्रिर ने किया। और फिर सिर्फ एक मैं आयत आपके सामने सूरह अनाम की आयत नंबर 159 और रखना चाहता हूँ। वला तकूनु इन्नल लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम, जिन्होंने अपने दीन में बनाए फिरके, वकानू शियअन, गिरोह, लस्त मिनहुम फी शैइन, रसूल तुम्हारा किसी मामले में कोई वास्ता नहीं उनसे। जिनके
किसी मरीज के पास से, पेशेंट के पास से अगर तबीब उठकर चला जाए कि अब मेरा काम नहीं बचा यहाँ पर, तो दुनिया में उसे कौन बचाएगा उस पेशेंट को? जिसके पास से डॉक्टर उठ जाए कि अब खत्म हो गई, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे बस का नहीं बचा। जिनके पास से रसूल उठ जाए और अल्लाह के हुक्म से उठ जाए, अल्लाह के रसूल इनके पास से हट जाओ, तुम्हारा किसी मामले में कोई वास्ता नहीं, वहां ईमान बचेगा। ये है फिरके। तो हमें तफरके से निकलना होगा, हमें फिरकों से निकलना होगा। इख्तिलाफ सगे भाइयों में होता है, दो सगे भाइयों में, लेकिन कोई तीसरा अगर मुखालिफ, तीसरा अगर आता है एक भाई के ऊपर, तो खड़ा हो जाता है भाई, मेरा भाई, इसको हाथ मत लगाना। तो ये इत्तेहाद की जरूरत है कि जहां चाहे इख्तिलाफ राय हो, लेकिन फिर जहां जिन चीजों की हमारी जरूरत है वहां मुत्तहिद होकर आगे बढ़े और उन चीजों को हम हासिल करें।